प्रति क्विंटल। चलो अगले साल किसी को बख्शी राम जी ने पता दे दिया कि आपका ना गन्ना निकाल रखा सरदार जी ने, आप उनके फार्म पे जाओ। वो आए मेरे फार्म पे, वो कहने लगे इंद्र जी तेरे को सम्मानित करना है। मैं तो हंसा पसा दी, बुरे हाल हो रहे थे, तो पता नहीं, चलो आप आए, दिखाना भी पड़ा छोटा सा, क्या फिर होगा। तो हंसा पसा करते अपने किलो ले गए। जाने के बाद उन्होंने मेरे को सम्मान दिया। उसके बाद डॉक्टर बख्शीराम और डॉक्टर रविंद्र जी मेरे साथ। चलो किसान को साइंटिस्ट प्यार करता ही है, अगर किसान उसके साथ अच्छा कार्य करे, बढ़िया किसान को हर कोई चाहता है। उन्होंने मेरे को सीट दे दी जी 15-023 का। तो चलो जी उसकी किल्लत थी, किसी भाई ने या किसी मित्र ने कह दिया भी यहाँ पे सीट भेजना, आप इसको हमारे को भी दे दो। वो बीज हमने 5 कनाल खेत अगस्त में काट दिया जी, पौधा बना दिया हमने सारा। वो तुक्का लगे जी 1300 क्विंटल गन्ना निकला। वो 5 कनाल में 1333 क्विंटल के आसपास की, मेरे को आज भी याद है वो कितना गन्ना निकला मेरा। वहीं से बात पकड़ ली बस मैंने कभी अगर ये तो तुक्का लग जाएगा तो हम जब करेंगे मैं तो कहाँ पहुंचेगी बात ये। वो उसी की मेरे पास फोटो भी, अगर सारे भाई नंबर देके जाना, सब आपको सारा डिटेल दे दूंगा। क्योंकि जब कोई बात बोलता है ना आदमी, उसके पास प्रूफ होना चाहिए। नहीं प्रूफ ना तो फिर वो झूठ में परिवर्तित हो जाएगी। अगर है तो बच जाओगे, नहीं तो फिर उसके पीछे बातें चलोगी। तो परमात्मा ने इतनी सोच समझी दे रखी भी, वो कार्य हुआ। उसकी फोटो मेरे पास सब पड़ी हुई है। तो 1300 के बाद फिर मैं इस लाइन पे आया। मैंने 2-3 साल अब वेट करे बीच में, क्योंकि वो खेत भी तो, ये प्रोजेक्ट मान लो मैं आपको बता तो दूं, लेकिन आपके खेत उस हिसाब के नहीं है। किसी भाई ने कोई फसल लगा रखी, किसी भाई ने कोई फसल लगा रखी, वो एकदम जाति थोड़ा तैयार कर दोगे आप। ठीक है, ये आम विधि नहीं है कि सुबह उठे और अभी आज ही बोली। उसके लिए आपको 1 साल 2 साल वेट। मेरे को अब सारे भाई कह रहे पिछले साल क्यों था तेरे पास गन्ना। अब जब मैंने पिछले साल इस विधि का गन्ना लगाया, इस टाइम का गन्ना लगाया, तो वो कैसे निकलेगा। अब सारे भाई यहाँ बैठे हो। अब मेरे को सब भाई बोलते हैं हम आज ही आ रहे, आज ही दिखा मेरे को। मैंने सब भाइयों से रिक्वेस्ट कर किया भी आप अक्टूबर में आए, जिस दिन हमारा गन्ना कटेगा सारा हरियाणा में, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। जब मेरे को पता है ना भी मैंने कुछ करना है तो मैं क्यों भागूंगा किसी। चलो अब 1000 क्विंटल अगर मैं सब भाइयों को बोलता हूँ अगर निकल गया, और ये जग जाहिर कर दिया मैंने, और सब भाई इससे लाभ लेके 800 पे भी पहुंच गए और सारी फसलें साथ में ले लें। अब कैलकुलेशन ही करके देख लो कहाँ कमी है। और बात ऐड करता हूँ इसमें, अभी आप खेत में चलना और जाके मेरे को ये देखना कि उसमें खाद गिरने की जरूरत है। मैं आपसे पूछूंगा जाके, सुजीत जी जो गन्ना देखा आप उसमें ज्यादा से ज्यादा कितना यूरिया लगा सकते हो। ज्यादा से ज्यादा 1 कट्टे में हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो गन्ने की खेती है ना, आपको बता दूं मैं, सब भाइयों को पता है लेकिन हम उस तरफ जा नहीं रहे। गन्ने की खेती समय की खेती है। हम फरवरी में गन्ना लगा के 7 महीने हम सोच रहे थे यूरिया मार के दूसरे से ज्यादा काट दें, उसकी पूरी 4 बननी 1 महीने के अंदर। आप 8 कैसे बना दो यूरिया से। आप लंबी तो कर सकते हो लेकिन उस पोरी की संख्या नहीं बढ़ा सकते यूरिया से। ये बात बड़ी चीज, बड़ी समझने वाली है स्टोरी। और जो भाई ये बोलते हैं अभी हमारे को 14-15 महीने लगे, उसका मैंने तोड़ आपको निकाल के दे दिया। अभी आप बेड बनाओ, उसके ऊपर आप कोई भी सा फसली ले लो, बेमौसमी कोई भी फसल ले लो, मेरे को नहीं लगता कि उस टाइम ना मूली निकलती हो 2-2.5 लाख से कम सितंबर की जिनकी होती है। एक भी किसान बनवा दो, गोभी निकलती है 5-6 लाख की। और धनिया, मेरे को फसलें सारी थी लेकिन धनिए के अंदर मैंने क्या चीज, जो चीज नोट करी ना वो भी बता दूं आपको। सूंडी बहुत ज्यादा आई जी गोभी के अंदर, मर के स्प्रे कर करके हमारे को पता जी क्या हमारे साथ बनी है। रात को बैठ 9 बजे तक स्प्रे करेगी, हमारा मोर बना दिया उसने गोभी ने। मैं उसकी सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा हम इस तरफ जाएं। अब मैंने आपको चीज बता दी भी यूरिया कम लग रहा 14 महीने के, तो फिर और फसल भी तो ऐसी होगी ना कि जिसके ऊपर खर्च कम आए और पैसे ज्यादा मिले। धनिया सिर्फ 40 दिन की फसल है और आपको 15 से 20 हजार में तैयार हो। दूसरी बात और ऐड कर दो, जैसे ही हमने वो गोभी मूली सब लगा रखी थी, मूली को भी खा गया जो सुंडी तंबाकू, भयंकर सुंडी थी, यहाँ अंदर तक आ गई थी कुटिया में। तो महाराज जी से भी मेरे को बड़ी गुस्सा भी झेलना पड़ा, उनका झेला जी हमने, क्योंकि इतनी ज्यादा सुंडी थी, कंट्रोल ही नहीं हुई हमारे से। तो वो चीज जो नोट करी हमने, क्या करा है 1 एकड़ में 3 फसलें इकट्ठी लगा दी हमने। मूली पेड़ के ऊपर लगी थी, धनिया कॉर्नर पे लग गया, और कहीं कहीं पे उसमें गोभी भी थी। एक हमने कहीं पे ट्रायल के बेस पे लगा दिया। तो सुंडी ने बिल्कुल नहीं छेड़ा उसको, धनिया को, एक टक तक नहीं लगाया। ये कारण मेरे को नहीं पता जी,
ना मैं इसकी गहराई में गया कि उसका टेस्ट फर्क था या वो कड़वा था या सूंडी उसको खाती नहीं। मैं इस चीज़ पे गया नहीं, या मैं आपको अभी कोई बात इसमें ऐड कर दूँ भी वो तो फलानी चीज़ थी जिसमें मैंने उसके लिए अभी तक कोई किसी नाम चर्चा करी। मैं आपका सिर्फ एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि वो एक ऐसी फसल थी वो फ्री में हुई थी फसल। तो मैं इसलिए सलाह देता हूँ आपको कि आप ज़्यादा खर्चा ना करके उस टाइम ये ले लें 60-70 हज़ार की तो बात ही छोड़ दो, आप लाख प्लस गणिया रहो। और मेरे भाई ने भी पड़ोस में, अब उसने जब आप आए थे तब गणिया लग रहा था 1,82,000 का उसका बिके खाली हो दिया था। फिर उसने उसके बाद टमाटर लगाए, टमाटर बिके 2-3 लाख के उसके। अब उसने प्याज भी लगा दिया। अगर उसमें फसल होती तो वो सारी चीजें लगती। टमाटर भी मेरे गन्ने के साथ लगना था, धनिया उसने ले लिया था और अब प्याज लग जाना था। अगर वो चाहता तो छोटा गन्ना होता तो लग सकता था। अगर अभी किसी भाई ने कोई बात पूछनी हो, कोई आपके मन में दुविधा हो जो आप घर से सोच के चले हो, मैं आपकी हर बात का जवाब देने के लिए तैयार था। धनिया आपने किस मेथड से लगाया था जी? है जी, धनिया चुटकी के साथ लगाया?